तो दोस्तों ये है वो कमाल का काला सोना जो कि हमारे सभी के घरों में मौजूद है, लेकिन हम उसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं और यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने किचन के कचरे से बिना किसी स्मेल, बिना किसी झंझट के, बिना किसी वर्म्स के इतना अच्छा अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों इसके लिए आप कोई भी प्लास्टिक की बकेट या कोई भी गमला सीमेंटेड हो या प्लास्टिक का हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसमें आपने ऐसे नीचे उसमें कुछ होल कर देने हैं। मेरी ये बकेट टूट गई थी तो उसके बाद से मैंने उसमें होल कर दिए। अब उसके बाद से आप इसमें कुछ ऐसे गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए या जो हमारे ये एग्स आते हैं उनकी ट्रे ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि मैं भी यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको डालने के बाद से जब आप इसमें को कुछ डाल लीजिए और कुछ भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर के टुकड़े यहाँ पे डाल लीजिए। इसके बाद से जब हमने ये गत्ते के टुकड़े डाल दिए तब हम इसमें कुछ ड्राई लीव्स ऐड कर देंगे। आप इसमें फिर कुछ सॉइल डाल दीजिए या फिर आपके पास पहले का अगर आपने कंपोस्ट बनाया हो तो उसमें से भी अगर कुछ बचा हो जो कि हाफ डिकम्पोज्ड हो आप वो भी डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो भी ज़रा सा इसमें डाल सकते हैं नीचे। तो ये क्या करता है, जो भी आपके कंपोस्ट का एक्स्ट्रा वाटर है नीचे वो उसको ज़रा अब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी होता है। अब इसको मैं यहाँ पे अपने कंपोस्ट का कुछ पार्ट डाल रही हूँ, जो कि पहले वाले मेरे कंपोस्ट में से बचा था, जो कि अभी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ था। अब इसको आपने डाल लिया तो उसके बाद से अब हम इसमें अपना किचन वेस्ट डालेंगे, जो कि आपने इकट्ठा किया होगा। अगर इसमें सिर्फ आप वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स डालेंगे, सभी चीज़ें कच्ची होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें इसमें कुक्ड नहीं होना चाहिए या आपका कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड नहीं होना चाहिए। कहीं से कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपको लग रहा है कि वेस्ट हो रही है, किचन में हमने बनाया ये बच रहा है, वो सब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। नॉन वेज आइटम कोई भी नहीं डालने हैं। तो आपने सब इसमें बस कच्ची चीज़ें डालनी है, वो चाहे फलों के छिलके हों या सब्जियों के छिलके हों। इसके अलावा जो आप इसमें डाल सकते हैं वो है बॉइल्ड एग के शेल्स डाल सकते हैं, एग शेल्स डाल सकते हैं, और आप टी लीव्स अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन टी लीव्स को डालने के पहले आप उनको एक बार धो लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि उसमें से जो भी चीनी और दूध की मात्रा है वो निकल जाए, नहीं तो उसकी वजह से आपके कंपोस्ट में चींटियाँ आ जाएंगी। तो इन सभी टुकड़ों को आपने क्या करना है, पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, फिर आपने डालना है, क्योंकि आपके कितने ज़्यादा बड़े आपके पील्स होंगे वो उतना ज़्यादा टाइम लेंगे डिकम्पोज होने में। तो इसके बाद से हमने क्या करना है कि इसमें फिर से एक लेयर सॉइल की डाल देनी है आपने किचन वेस्ट के ऊपर से। तो ऐसे सॉइल डालने से एक तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करती है और साथ ही साथ इसमें दूसरे वर्म्स या इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, फ्रूट फ्लाइज नहीं आती हैं। तो ऐसे करके आपने इसको सॉइल से कवर कर देना है। और इसके बाद से हम अब दोबारा से इसमें अपना किचन वेस्ट डालेंगे और उसको डालने के बाद से जब आप इसको एक लेयर फिर से किचन वेस्ट की लगाइए, जो कि 2-3 इंच मोटी हो सकती है, और उसके बाद से आप उसके ऊपर कुछ ड्राई लीव्स डालेंगे। तो अगर आपके पास ड्राई लीव्स हैं तो ठीक है, और अगर ड्राई लीव्स नहीं हैं तो आप कुछ पेपर फाड़ के डाल दीजिए या गत्ते के टुकड़े, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। तो इसमें जो ये किचन वेस्ट होता है ये हमारे इस कंपोस्ट में नाइट्रोजन को देता है, जबकि जो हम ड्राई चीज़ें डालते हैं वो चाहे लीव्स हों, ड्राई लीव्स हों या कागज़ के टुकड़े हैं, वो कार्बन कंटेंट को देता है। तो हमें इसका रेशियो इस तरह से रखना है कि आप अपने कंपोस्ट में अगर 2 पार्ट ग्रीन्स डाल रहे हैं तो 1 पार्ट ड्राई लीव्स डालिए। तो आपका किचन वेस्ट अगर 2 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट आपका ये लीव्स और
पेपर कटिंग या और चीज़ें होनी चाहिए जो कि कार्बन प्रोवाइड करें। तो इस तरह से आपने अपने कंपोस्ट की लेयरिंग करनी है, जैसे पहले किचन वेस्ट, उसके ऊपर ड्राई लीव्स और उसके ऊपर हम ये सॉइल की लेयर डालेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन इसमें सॉइल लेयर डालिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन का किचन वेस्ट डाल के और फिर उसके ऊपर ड्राई लीव्स और सॉइल की लेयर डाल सकते हैं। बस आपने करना ये है कि आप अपने वेट वेस्ट का और ड्राई वेस्ट का ज़रा सा रेशियो मेंटेन करके रखिए। बस आप देखिए कि इसको जब ज़्यादा गीला लगे तो आप उसमें ड्राई चीज़ें ऐड कर दीजिए, जब आपको ज़रा सा वो सूखा लगे तो आप उसमें वेट चीज़ें ऐड कर दीजिए। तो ऐसे करके आप या तो इसको एक दिन में ही पूरा भर सकते हैं अपने कंपोस्ट बिन को, या आप इसको कई दिन में करके आप डेली का अपना किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे ये अब मैं दूसरे दिन डाल रही हूँ, तो इस तरह से करके आप उसको डेली डालिए और किचन वेस्ट डाल के उसमें हल्की सी एक लेयर आप लीव्स की दे दीजिए और सॉइल की दे दीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किचन वेस्ट कितना निकल रहा है। अगर आपका किचन पील बहुत ज़्यादा निकल रहा है तब आपको तुरंत ज़रूरत है सॉइल की लेयरिंग करने की या ड्राई लीव्स की। अगर किचन वेस्ट कम निकल रहा है तो आप 3-4 दिन का एक बार डाल के तब आप उसके ऊपर ड्राई लीव्स डाल सकते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी से बनाइए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये होता है कि पहली बार में जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो हमें ज़रा एंजाइटी ज़्यादा होती है और हमें लगता है कि हम पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप इसमें कुछ भी कुक नहीं डालेंगे और इसको हमेशा ढक के रखेंगे सॉइल से, तो आपका कंपोस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है और ये बहुत अच्छा बनने वाला है। तो इस तरह से आपने इसकी लेयरिंग कर के अपनी बकेट को भर लेना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपके पास कुछ नीम की पत्तियां हैं और नीम लीव्स अगर आपको मिल जाएं तो आप उनको भी अपने कंपोस्ट में डालिए। तो ये एक बहुत अच्छा, नीम अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का काम करता है। कोई भी इंसेक्ट नहीं आते हैं, इसके अलावा ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है। तो जो हम नीम खली अपने सॉइल मिक्स में डालते हैं वो इसमें आपके कंपोस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी जब नीम लीव्स डिकम्पोज होंगी। तो ये आपको कहीं से मिलता है अगर, और आपके घर में अगर है तो आप ज़रूर से अपने कंपोस्ट में इसको डालिए। तो मैंने ये कुछ इकट्ठा करके रखी थी तो मैं भी इसको यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और इस तरह से आप नीम लीव्स को डालेंगे तो आपका कंपोस्ट हर तरह से न्यूट्रिएंट रिच बनेगा और इससे इंसेक्ट्स भी दूर रहेंगे। दोस्तों, बीच में आपके पास अगर ये छाछ हो तो खट्टा, तो आप इसको भी अपने कंपोस्ट में वेजिटेबल पील्स के ऊपर या अपने जो भी लेयरिंग की है उसके ऊपर आप डाल दीजिए। तो ये बहुत जल्दी हेल्प करता है किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने में। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि हर लेयर के बाद करें, लेकिन आप कुछ दिन में, जैसे आपने 6-7 दिन का वेस्ट डाल दिया, तब आप उसमें एक बार इसको डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस पे सॉइल की एक लेयर लगा दीजिए, जैसे कि हम हमेशा लगाते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, जब आपका कंपोस्ट बिन पूरा भर गया, बिल्कुल लास्ट स्टेप जो अब हमें करना है वो कि जब आपको लगे कि अब आपके कंपोस्ट बिन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, आप उसको क्लोज़ कर रहे हैं, तब आपने क्या करना है कि ये आपने एक जैसे किचन वेस्ट की अपनी एक लास्ट लेयर डाली है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम ये छाछ लेंगे और इसमें करीब 50 ग्राम के आसपास आप इसमें गुड़ लेंगे, गुड़ या जैगरी। तो गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा, जितना ज़्यादा देसी होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गुड़ को ये मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको हम इस छाछ में मिला देंगे अच्छे से, और मिलाने के बाद इसको हम करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, ये जो हम गुड़ और छाछ का सॉल्यूशन अपने कंपोस्ट में डालते हैं, ये उसमें जो भी बैक्टीरिया जो डिकम्पोज़ करते हैं हमारे कंपोस्ट को, ये उनके लिए खाने का काम करता है, ये उनकी फ़ीड होता है। तो ये उसमें रहने से वो उसको और
और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छे से जल्दी से डिकम्पोज़ करते हैं। तो इसको करने के बाद से आपने इसको लाना है अपनी वेजिटेबल की जो लेयर है पील्स की, उसके ऊपर डाल देना है। याद रखिएगा कुछ लोग इसको ऊपर सॉइल की लेयर पे भी डालते हैं, बट सॉइल की लेयर पे मत डालिएगा, नहीं तो आपके इसमें फंगस लग जाएगा। तो इसलिए आप इसको वेजिटेबल लेयर के ऊपर डालिए। पील्स की जो लेयर हम डालते हैं उसके ऊपर से आपने ड्राई लीव्स डालनी है। जैसा कि हम अभी तक करते हैं, इसके बाद से हम एक लास्ट इसके ऊपर सॉइल की लेयर लगा देंगे। ये लेयर जो आप सॉइल की लगाएंगे, इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा, बिल्कुल कवर हो जाए आपकी सारी चीज़ें, कहीं से कोई भी किचन वेस्ट नहीं है बाहर दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ये लेयर आपकी ज़रा सी थिक हो सकती है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से पानी डाल दीजिएगा और किसी भी स्प्रेयर से लेके आप इसको ऐसे पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद से जब आप क्योंकि ये गर्मियाँ हैं तो ये आपका ज़रा जल्दी ड्राई होगा, तो आपने इसको बीच बीच में देख लेना है। अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप उसमें बीच में पानी का स्प्रे कर दीजिएगा और इसके बाद से आपने इसको कवर कर देना है। तो जैसे अगर आपकी बकेट का ढक्कन हो तो आप उससे कवर कर दीजिए, मेरे पास वो नहीं है तो मैं एक न्यूज़पेपर से इसको ऐसे कवर करके और उसके ऊपर से मैं ये एक प्लाई का टुकड़ा है मेरे पास, तो वो मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। जैसे ही आप किसी भी चीज़ से अपने कंपोस्ट को ढक दीजिएगा, ढकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाहर से इंसेक्ट इसमें जाके अपने एग्स दे देंगे और आपका कंपोस्ट ख़राब हो सकता है। इसके बाद आपको दोस्तों इसको कम से कम 1 महीने के लिए ऐसे ही सेमी शेड में कहीं पे भी ढक के रखना है। इसको डायरेक्ट धूप में बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, इसको आप ऐसी जगह रखिएगा जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आती हो, क्योंकि जितनी जल्दी आपका लाइट मिलेगी कंपोस्ट को वो उतनी जल्दी डिकम्पोज़ होगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ कि आपका कंपोस्ट कितने दिन में बन के तैयार होता है, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिसमें 1 महीने में 28 दिन में लोग चैलेंज करेंगे, लेकिन कोई भी कंपोस्ट बनने में अच्छी तरह से मिनिमम 2 से ढाई महीने लगते हैं और विंटर्स में ये टाइम और ज़्यादा भी हो सकता है कंपोस्ट बनने का। तो और दूसरा जो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे आपका कंपोस्ट कितने दिन में बन रहा है, उसमें आप कौन सी चीज़ें डाल रहे हैं, कैसी डाल रहे हैं। अगर आप अपने पील्स को कट करके नहीं डाल रहे हैं, आप उनको ऐसे पूरा डाल देना तो उसमें वो और ज़्यादा टाइम लेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो आपका कंपोस्ट भी बनने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इसको पेशेंस के साथ बनाइए, जल्दी बिल्कुल भी मत करिए। और इसको 1 महीने के बीच में आपने बीच-बीच में इसको चला के देख लेना है और अगर आपको वो बहुत ड्राई लगे तो आप उसमें पानी डाल दीजिएगा और अगर वो आपको वेट लगे तो आप उसमें ज़रा सी सॉइल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करते रहना है इसको चेक। और उसके बाद दोस्तों ये है हमारा 2 महीने बाद का रिज़ल्ट। आप देखिए ये जो हमारी कंपोस्ट है ये अभी बन के तैयार हो गई है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि बन गई है, जब आप उसको चलाएँगे और उसमें आपको कुछ भी ना मिले, किचन वेस्ट जो आपने डाला था वो बिल्कुल भी ना दिखाई दे। हाँ, ज़रा बहुत हो सकता है गत्ते-वत्ते के टुकड़े वो क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज़ होने में, तो वो दिखेंगे। तो कोई बात नहीं, अब आप इसको लेके और ऐसे आप धूप में फैला लीजिए और फैलाने के बाद 1 दिन इसको हल्का सा ड्राई करने के बाद आप इसको चाल लेंगे और फिर देखिए दोस्तों ये आपके पास जो चीज़ निकली, ये काला सोना आपके पौधों के लिए बहुत ही उत्तम खाद का काम करने वाला है। और इसको डालने से आप या तो अपने किचन गार्डन में डालिए या अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में डालिए, पॉट्स में डालिए और आप तब देखेंगे कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं और एक बार आपने कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद से आप रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, ये है कि पहली बार में ज़रा सा हमें डर लगता है, लेकिन पहली बार के बाद आपको खुद ही जब आप एक बार बनाना शुरू करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि अपने आप ये कितनी आसानी से बनता जा रहा है। तो होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर।